मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी। खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की अज़मत की खातिर आपस में मोहब्बत करने वाले क़यामत के दिन नूर के मिंबरों पर होंगे और लोग उन पर रश्क करेंगे। तिरमिज़ी। तफसील से कब्ल नज़र डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। सेहत, लंबी उम्र, तरक्की की नेक तमन्नाओं के साथ एमएलसी के कवितानी बोधन एमएलए शकील आमिर को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। हल्का बोधन में रफ़ाई व फलाही प्रोग्रामों का इनेकाद। इब्तिदाई मराहिल में कैंसर का इलाज मुमकिन। अवामी शऊर बेदारी और वक्त पर इलाज से इस जानलेवा मर्ज से बचा जा सकता है। मेयर नीतू किरण। आवारा कुत्तों का भेड़ों के रेवड़ पर हमला, 36 भेड़ फौत। पालन पोषण करने वाले पर सख्त तारी। आवारा कुत्तों की कसरत, आवाम परेशान। बिला लिहाज मजहब बोधन एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत और लॉकडाउन के दौरान अवाम की खिदमत बेमिसाल वो काबिल तारीफ। जेडपी चेयरमैन विठल राव। अब खबरें तफसील से। मेहनत, तरक्की वो कामरानी की नेक तमन्नाओं के साथ रुकने साज कौंसिल के कविता ने रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर को पेश की जन्मदिन की दिली मुबारकबाद। बोधन रुकने असम्बली बोधन शकील आमिर ने एमएलसी के कविता से उनकी क़यामगाह वाक़े हैदराबाद में मुलाकात की और गुलाही पेश की। इस मौके पर एमएलसी के कविता और दीगर कायदीन की जानिब से बोधन एमएलए शकील आमिर की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए तमामी ने बोधन एमएलए शकील आमिर को उनके जन्मदिन की पुरखुलूस व दिली मुबारकबाद पेश की और जन्मदिन का केक काटते हुए जन्मदिन का जश्न मनाया गया। एमएलसी के कविता ने सेहत, तंदुरुस्ती, उम्र दराजी और तरक्की के लिए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और कई उमूर पर तबादला ख्याल किया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने उनके जन्मदिन के मौके पर रफ़ाई व फलाही प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए उन्हें जन्मदिन की मुबारकबाद पेश करने वालों से इजहार तशक्कुर किया। प्राइमरी सतह में मर्ज की शनाख्त करने पर सही इलाज होगा, जिससे जान जाने के हालात से बच पाएंगे। मेयर नीतू किरण का बयान। ख़वातीन इस मौके से इस्तेफादा हासिल किए जाने का इजहार किया। शहर के मेडिकल कॉलेज में इंदौर कैंसर हॉस्पिटल व ग्रेस कैंसर फाउंडेशन के तहत ख़वातीन के लिए मेमोग्राम तशख़ीस सेंटर लगाया गया और इस सेंटर का मेयर नीतू किरण ने आगाज़ किया। आलमी यौम ख़वातीन तकरीब के मौके पर ख़वातीन के छाती कैंसर की तशख़ीस गाड़ी का आगाज़ किया और सरकारी दवाखाने में खिदमत अंजाम दे रहे ख़वातीन के लिए मुफ्त कैंसर तशख़ीस किए जाने की मेयर किरण ने बात बताई और इंदौर कैंसर हॉस्पिटल व ग्रेस कैंसर हॉस्पिटल की जानिब से ख़वातीन में पैदा हो रहे कैंसर जैसे अमराज की शनाख्त करने के लिए सेंटर का आगाज़ किए जाने का इजहार किया और कई ख़वातीन काम के दबाव व वक्त पर खाना ना खाने वो सेहत का ख्याल ना रखने से कैंसर जैसे अमराज में मुब्तला होने के इम्कानात होने से ख़वातीन की मुफ्त तशख़ीस करवाने के लिए तस्दीक़ी सेंटर लगाए जाने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल डॉक्टर इंदिरा, सरकारी दवाखाने के सुप्रिटेंडेंट प्रतिमा राज, ज़िला कलेक्टर की अहलिया मनीषा नारायण रेड्डी, रोहित व दीगर ने शिरकत की। ఆ రోజు చేతులు ఎత్తమని అడిగితే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఎవరైనా ఉన్నారని చేతులు ఎత్తమని అడిగితే
शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाएगी। यौम पैदाइश तकरीब का जश्न आसमान छूता दिखाई दिया। टीआरएस कायदीन व कारकुनान ने जोश व खरोश के साथ जश्न मनाया और मुआशरे में खिदमाती प्रोग्राम अंजाम देते हुए आवाम की चाहत हासिल की। एरपल्ली मंडल मुस्तकर के टीआरएस पार्टी ऑफिस में एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाएगी। पार्टी ऑफिस में मंडल पार्टी सदर नैवानंदी सुभाष केक कट करते हुए हाई स्कूल के तलबा में फलों की तकसीमात की। इसी तरह मंडल परिजा परिषद ऑफिस में एमपीपी श्रीनिवास के तहत खून का अतिया कैंप लगाया गया। इसी तरह जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव के तहत एमएलए की यौम पैदाइश तकरीब पर खून का अतिया कैंप लगाया गया और मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ करते हुए अन्नदान प्रोग्राम लगाया। और ज़िला परिषद हाई स्कूल के तलबा व तालिबात में एमपीटीसी जी मनीषा रेड्डी ने प्लेटों की तकसीमात की। और मंडल के तमाम देहातों में टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने एमएलए की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाई। इस मौके पर नैवानंदी सुभाष, जेडपी वाइस चेयरमैन रजिता यादव, एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि एमएलए शकील आमिर पसमानदा तबकात के लिए मसीहा साबित हो रहे और लगातार अवामी खिदमत व आवाम की बहबूदी बोधन हल्के की तरक्यात पर हर मुमकिन कोशिश किए जाने का इजहार किया। और एमएलए शकील आमिर इस तरह की यौम पैदाइश सैकड़ों मनाए जाने की उम्मीद ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में सरपंच, एमपीटीसीज, टीआरएस कायदीन व कारकुनों ने शिरकत की। గుళ్ళల్లో పూజలు, మసీదులలో ప్రార్థనలు, చర్చిలలో ప్రార్థనలు ఎంతో మా అభిమాన నాయకుడు అనేసి ప్రజలందరూ కార్యకర్తలు ఎంతో పండుగ వాతావరణాన్ని నెలకొల్పారు। ఈరోజు ఎడపల్లి మండలం వ్యాప్తంగా పూర్తిగా ఈరోజు ఒక ఫెస్టివల్, ఒక పెద్ద పండుగ వాతావరణాన్ని మరి సాయిబాబా గుళ్ళో ప్రొద్దున 7 గంటలకు అర్చన కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। మరియు పార్టీ కార్యాలయంలో కేక్ కట్ చేయడము, మరి ఎడపల్లి మదర్సాలో బట్టల పంపిణీ కార్యక్రమము, హై స్కూల్లో ప్లేట్ల పంపిణీ కార్యక్రమము, మరి ఎడపల్లి మండల పరిషత్ కార్యాలయం నందు రక్తదాన శిబిరము, మళ్ళీ 12 గంటలకి ఎడపల్లి సాయిబాబా మందిరంలో భోజనాల కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది। నిజంగా బోధన్ ప్రజలు నిజంగా అదృష్టవంతులు। ఎందుకంటే వారు పేదల పెన్నిధిగా ఉంటూ ప్రతి ఒక్క కార్యకర్తను, ప్రతి ఒక్క నియోజకవర్గ ప్రజలందరినీ కూడా వారు గుండెలో పెట్టుకొని వారికి కావాల్సిన వసతుల కోసమని వారిని ప్రతి ఒక్కటి కూడా ప్రజల కోసం నిరంతరం కృషి చేస్తూ ఉన్నారు। మరి బోధన్ నియోజకవర్గంలో ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి ఊర్లో కూడా ఏ సమస్యలు ఉన్నాయి, ఎలాంటి సౌకర్యాలు వాళ్ళకి కావాలి, ఇంకా ఏం పనులు చేయాలి వాళ్ళకనేది నిరంతరం వారి ధ్యాస అంతా కూడా ప్రజలపైననే ఉంటుంది। ప్రజానాయకుడు, మరి పేదల పెన్నిధి, బోధన్ కాన్స్టిట్యున్సీ ఆశాజ్యోతి మన షకీల్ ఆమీర్ గారి జన్మదినాన్ని పురస్కరించుకొని ఎడపల్లి మండలంలో ప్రతి గ్రామంలో కేక్ కట్ చేసి జన్మదిన ఉత్సవాలు జరుపుకోవడం జరుగుతుంది। ఎడపల్లి గ్రామంలో కూడా మన మండల పార్టీ ఆఫీస్లో కేక్ కట్ చేసి आवाम की प्यास बुझाने के लिए एमएलसी कविता अपनी कोशिशें करने पर फिलहाल देही सतह कायदीन का तरीक़ेकार इसके बरक्स तब्दील हुआ। ग्राम पंचायत की बोर से खेतों को पानी मुंतकिल करने पर मुकामी आवाम सख्त एतराज़ की। रंजल मंडल के सरहदी नीला गांव में दरपेश हुए मामले ने हर एक को हैरत में मुब्तला किया। नीला गांव में गुज़िश्ता 6 साल कबल सख्त पीने के पानी की किल्लत पैदा होने पर दिलचस्पी लिए तब के एमपी कल्वाकुंटला कविता गांव के सरहदी वागू में 2 बोर खुदवाए, जिससे गांव की आवाम को पीने के पानी की किल्लत का मसला हल हुआ। मगर फ़िलहाल हालात इसके बरक्स दिखाई दिए। मौसम गर्मा का आगाज़ होने से आवाम पीने के पानी की किल्लत पैदा होने का ख्याल करते हुए बौखलाहट में मुब्तला होने पर मुकामी अवामी नुमाइंदे इन बोरों को ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल में ला रहे और इन बोरों पर पाइप लगाते हुए इन्हें खेतों में पानी की सरबराही कर रहे और बोरों पर पाइप लगाते हुए अपने खेतों में पानी की सरबराही कर रहे। और मसले पर दिलचस्पी लिए गांव की आवाम सरकारी बोरों से खेतों के लिए पानी लिए जाने का एतराज़ किए और मुकामी कायदीन के तरीक़ेकार पर सख्त नाराज़गी ज़ाहिर की। इस बारे में अहदेदार अपनी दिलचस्पी लेते हुए पानी की मुंतकिली को रोक दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। हमारे पास तो इसलिए कविता मैडम नीले को आने के बाद 2 बोरा नाले में मारने के बाद बोरा पास हो गए। पास होने के बाद वो पानी जो चल रहा अभी तो 2-4 दिन से राघवेंद्र सरपंच जो भरता है राघवेंद्र, उन्हें पाइप वहाँ से काट दे के अपनी ज़मीन में ज़मीन में पानी भगा रहा। तो लिहाजा पानी भगा रहा, ज़मीन में पूरी ज़राअत कर रहा, उसमें पानी भगा रहा। तो अब पब्लिक को क्या है बोलते हैं, पानी की बहुत मुश्किल हो गई पीने करने की।
बिन लेके उधर लेके इधर लेके महीने में छोटे छोटे मोटे मोटे झगड़े हो रहे। तो लिहाजा हम गवर्नमेंट से अपील है, ये MDO साहब, MRO साहब, MLA शकील साहब, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भी लोग पब्लिक जो है, और उसके ऊपर जल्दी से जल्दी कार्रवाई, उसके ऊपर केस करना, बल्कि हमारी एक गुजारिश है राघवेंद्र के ऊपर केस करना गवर्नमेंट हुकूमत। क्यों तो हम कौन सा भी सच बोल रहे तो हमारे को परेशानी, हमारे ऊपर केसा में नाम डाल दे रहा, उसमें डाल दे रहा, इसमें डाल दे रहा। लिहाजा हम कानून के हिसाब से, जो कानून है हमारा हिंदुस्तान का, वो कानून के हिसाब से हम जो भी काम कर रहे, ये जो भी गलत काम आ रहा है उसको रोक रहे तो हमारे ऊपर केसा कर दे रहा। MLC के कविता की यौम पैदाइश के मौके पर क्रिकेट मुकाबले लगाना सताइश के काबिल। MLC VG गौड़ का बयान। TRS हुकूमत तमाम तबकात की बहबूदी ही नहीं बल्कि खेलों पर भी ज़्यादा अहमियत दिए जाने का इजहार किया। MLC के कविता की यौम पैदाइश तकरीब इस माह की 13 तारीख को होने पर इनकी यौम पैदाइश के मौके पर शहर के पॉलीटेक्निक ग्राउंड में TRSV की जानिब से क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज़ किया गया। इस क्रिकेट मुकाबलों में ज़िले के 52 टीमों ने शिरकत की और क्रिकेट मुकाबलों का ZP चेयरमैन विट्ठल राव आगाज़ किए और आज क्रिकेट टूर्नामेंट का मुशाहिदा करने के लिए MLC VG गौड़ पॉलीटेक्निक ग्राउंड पर शिरकत की और खेले जा रहे क्रिकेट मैच का मुशाहिदा किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि MLC कविता की यौम पैदाइश के मौके पर क्रिकेट मुकाबले लगाना सताइश के काबिल है और खिलाड़ियों को अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए जाने की बात कही और TRS हुकूमत खेलों पर खुसूसी तवज्जो दे रही और खिलाड़ियों को हर तरह का ताउन देते हुए इनकी हौसला अफजाई किए जाने का इजहार किया। లీగ్ ఈ క్రికెట్ పోటీలు నిన్న నుంచి ప్రారంభించబడ్డాయి. ముఖ్యంగా మన ప్రియతమ నేత మాజీ ఎంపీ ఇప్పుడు MLCగా ఉన్నటువంటి గౌరవనీయురాలు మన కవితక్క గారి యొక్క 13వ తారీఖు నాడు ఏదైతే బర్త్డే ఉందో మొట్టమొదటిగా వారికి అడ్వాన్స్ బర్త్డే విషెస్ తెలియజేస్తూ ఈరోజు ఈ రెండో రోజైనటువంటి ఈ క్రీడా ప్రారంభోత్సవానికి నన్ను ఆహ్వానించినందుకు నేను క్రీడా మరి ఆర్గనైజర్స్కు అదేవిధంగా క్రీడాకారులకు కూడా అభినందన తెలియజేస్తా ఉన్నా. ముఖ్యంగా కవితమ్మ గారు बोधन MLA सेकुलर होने से बिला लिहाज मजहब व मिल्लत अवाम को सहारा दे रहे ZP चेयरमैन विट्ठल राव का बयान। मुसीबत ज़दा को सहारा देते हुए हर एक से मिलनसारी के साथ इनके मसाइल की एकसुई करते हुए अवाम की चाहत हासिल करने की सताइश की। नवीपेट मंडल मुस्तकर के सरकारी हाई स्कूल में सरपंच ATS श्रीनिवास की सदारत में महालक्ष्मी हॉस्पिटल व श्री विष्णु सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के तहत मुफ्त मेगा हेल्थ कैंप लगाया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत किए ZP चेयरमैन विट्ठल राव, नवीपेट सरपंच ATS श्रीनिवास के साथ मिलकर MLA शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए केक कट किया। इसके बाद मुफ्त तिब्बी कैंप का आगाज़ किया। मुख्तलिफ देहातों से तिब्बी कैंप में शिरकत किए अवाम को तकरीबन 2500 से 3000 मालियती तिब्बी तशख़ीस डॉक्टरों ने मुफ्त की और डॉक्टर हरि कृष्णा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रमनेश्वर राजशेखर, सतीश रवली तिब्बी खिदमत अंजाम दी और मुफ्त तशख़ीस करने के अलावा मुफ्त दवाएं दी। इसी तरह MPP श्रीनिवास के तहत MLA शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब भारी पैमाने पर मनाएगी। इस तकरीब में ZP चेयरमैन शिरकत करते हुए केक कट किए। इसके बाद BC बॉयज़ हॉस्टल में तलबा में फलों की तकसीमात की गई। इस मौके पर ZP चेयरमैन ने कहा कि MLA की यौम पैदाइश के मौके पर मुफ्त तिब्बी कैंप लगाए जाने पर सरपंच के अलावा डॉक्टरों की सताइश की और वज़ीर आला KCR की नुमाइंदगी में सेकुलर हुक्मरानी अंजाम दिए जाने का इजहार किया और MLA शकील आमिर वज़ीर आला के नक्श कदम पर चलते हुए तमाम मजहबों का एहतराम किए जाने और मुसीबत ज़दा आवाम को सहारा दिए जाने की बात बताई और इसी तरह अपनी खिदमत अंजाम देते हुए MLA शकील आमिर आला अहदों पर फायज होने की उम्मीद ज़ाहिर की। इसके बाद सरपंच ATS श्रीनिवास ने कहा कि बोधन MLA शकील आमिर को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी और हल्के की तरक्यात व अवामी मसाइल की एकसुई के लिए MLA खुसूसी तवज्जो दिए जाने की सताइश की और कोरोना के संगीन हालात में MLA जोड़े ने अपनी दी गई खिदमत नाकाबिले फरामोश होने का इजहार किया। మరి ఈ ఉచిత మెగా శిబిరం ఏర్పాటు చేసినందుకు వారందరికీ మరొకసారి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఏదైతే ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తుందో ప్రజల వద్దకే పాలన అన్నట్టు మరి ప్రజల వద్దకే ఉచిత మెగా శిబిరం
మరి దీన్ని మనం అందరం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇంత పెద్ద ఎత్తున శిబిరం, ఉచిత టెస్టులు, ఉచిత ట్రీట్మెంట్, ఉచిత మందులు మరి ఎవరిస్తారు? 2,500 నుంచి 3,000 వర్త్ వరకు మనకి ఇస్తున్నారంటే మనం అందరం దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. నవపేట మండల్ ప్రజలే కాదు, మండల్ ఓన్లీ నవపేట ప్రజలే కాదు, మండల్ ప్రజలంతా వచ్చి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దీనికి మనందరి సహాయ సహకారాలు ఉండాలి. నేను కోరేది ఏంటంటే డెవలప్మెంట్లో కానీ సంక్షేమంలో కానీ ఇటువంటి మరి ఈ శిబిరాల సేవా దృక్పథంతో ఉన్నవాటి అందరం కలిసి రావాలి. విత్ ఇన్ ద పార్టీ కాదు, అన్ని పార్టీలు కలిసి రావాలి. కలిసేస్తేనే ప్రజలందరికీ ఇప్పుడు వచ్చిండు చాలా మంది. ఈవినింగ్ వరకు మధ్యాహ్నం 2-3 గంటల వరకు కూడా ఈ శిబిరం కొనసాగుతుంది. కాబట్టి మీరు మీకు తెలిసినటువంటి మిత్రులకు కానీ కుటుంబీకులకు కానీ అందరికీ తెలియజేయండి. ఇంత మంచి సువర్ణ అవకాశము మీకు రాదు. ఇదే వైద్యం కనుక మీరు నిజామాబాద్ వెళ్ళి మీరు ఒకవేళ కన్సల్టేషన్ అయ్యి ఈ టెస్ట్లను చేయించుకోవాలంటే 2-3 రోజులు పడుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చినటువంటి ఇంత మంచి అవకాశాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ వినియోగించుకోవాలని సభాముఖంగా నేను వేడుకుంటున్నా, ప్రార్థిస్తున్నా. ఎందుకంటే మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మనకు यहाँ लेंगे मुख्तसर सा वक्फा। सैयद गेस्ट हाउस, अजीजिया मस्जिद, आटो नगर। वसी व अरीस जदीद तर्ज़ी तामीर, साफ सुथरा, असरी सहूलतों से आरास्ता सैयद गेस्ट हाउस, जो आपकी किसी भी तकारीब के लिए निहायती मौजू व मुनासिब, कुशादा सहूलतों से आरास्ता डाइनिंग हॉल्स, अलहदा अलहदा स्टेजेस, पकवान के लिए हवादान वो वसी किचन, जो आपकी तकारीब की खुशियों को दोबाला करे। मेहमान नवाजी के लिए शानदार गेस्ट हाउस सैयद गेस्ट हाउस। तो अपनी तकारीब व दावत को यादगार और पुरमसरत बनाएं सिर्फ सैयद गेस्ट हाउस पर। सैयद गेस्ट हाउस नज़द अजीजिया मस्जिद, टेलीफोन कॉलोनी, आटो नगर, निज़ामाबाद। फ़ोन नंबर 9490512786, 7569971677। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक, रिलैक्स फिजियोथेरेपी की खिदमत अब आपके अपने इलाके किलारू याकूब प्लाजा पर माहिरीन की निगरानी में फिजियोथेरेपी करवाए डॉक्टर सैयद जहीरुद्दीन, पीटी फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी एमपीटी की खिदमत से फिजियो की मसले से राहत पाए। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर जॉइंट पेन्स, फ्रोजन शोल्डर, नेक पेन, बैक पेन, पैरालिसिस, फ्रैक्चर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज की मुकम्मल फिजियोथेरेपी करवाए डॉक्टर उमेमा फारूकी, कंसल्ट फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट की खिदमत भी हासिल। तो ज़रूर इस्तिफादा हासिल करें। फिजियोथेरेपी एड लाइफ 2 years। रिलैक्स फिजियोथेरेपी क्लिनिक याकूब प्लाजा नज़द मरहबा सुपरमार्केट, किलारू, निज़ामाबाद। फ़ोन नंबर 7288843112, 6304584566। न्यू ताज ज्वेलर्स, नज़द हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निज़ामाबाद। निज़ामाबाद में जेवरात की दुनिया का बाएतिमाद नाम, जेवरात के अरबी और इंडियन नित नए डिजाइन जो आपको किसी भी तकरीब में मुनफरिद बना दे। दुल्हनों की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाले डिजाइन जो हर दुल्हन की पहली पसंद। मुअज़्ज़िज़ ग्राहकों के लिए खास तोहफा, तलाई जेवरात की खरीदी पर फी तोला 1500 रुपये की छूट। चांदी के जेवरात की खरीदी पर 50 रुपये की रियायत। तो हुआ ना प्योर भी पूरा भी। जेवरात की खरीदी तो सिर्फ न्यू ताज ज्वेलर्स पर। जरूर तशरीफ लाए। फोन नंबर 9493959915। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है, बढ़ेंगे तफसील की तरफ। सड़क हादसे में जख्मी हुए नौजवान को
जिला धंगर यूथ कमेटी मेंबरान ने ताउन दिया और जख्मी हुए अफराद के खानदान को हर तरह की इमदाद दिए जाने का इजहार किया। निजामाबाद शहर अरसापल्ली का रहने वाला बिट्टू अनिल कुमार गुज़िश्ता चंद रोज कबल सड़क हादसे में जख्मी हुआ, जिससे इसका पैर पूरी तरह टूट गया। इसकी मालूमात लिए ज़िला धंगर यूथ कमेटी मेंबरान बिट्टू अनिल की इयादत किए और इलाज के लिए इन्हें 10,000 रुपये नकद दिए। इस मौके पर नवीन करोमा ज़िला सदर दंडू श्रीकांत ने कहा, अरसापल्ली के रहने वाले बिट्टू अनिल कुमार गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल सड़क हादसे में शदीद ज़ख्मी हुए और इनके अफराद ख़ानदान इलाज के लिए काफ़ी खर्च किए और इनकी गुजर बसर हो रहे मवेशियों को भी फ़रोख्त करते हुए इनका 3 मरतबा ऑपरेशन करवाया गया और घर का सरपरस्त बिस्तर पर पड़ जाने से मकान में माली दुश्वारियां शुरू हुई, जिससे अफराद ख़ानदान नाजुक हालात से गुजरने पर अफसोस ज़ाहिर किया और इनके ख़ानदान को अपनी जानिब से ताउन दिए जाने का इजहार किया और मुस्तकबिल में भी इस ख़ानदान को तमाम तरह की इमदाद दिए जाने की बात बताई। इस प्रोग्राम में धंगर तबके के नौजवानों व दीगर ने शिरकत की। ముందు ఇతనికి లారీ యాక్సిడెంట్లో కాలు విరగడం జరిగింది. ఎన్ని రోజు సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు 3 ఆపరేషన్లు చేసినా కూడా కోలుకోలేకపోయాడు. వాళ్ళ ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితి బాగా కుంటుపడడం వల్ల వాళ్ళ ఉన్న గేదెలు పొలాలు అన్నీ అమ్ముకొని వాళ్ళకు చికిత్స నిమిత్తం అన్ని ఆర్థికంగా బాగా కోల్పోవడం జరిగింది. కాబట్టి కేవైసీఎస్ తరఫున కొద్దిగా చిన్న ఆర్థిక సాయం చేయాలని మేము నిర్ణయించుకొని తలా ఇన్ని డబ్బులు జమ చేసి వారికి ఆర్థిక సాయంగా కొద్దిగా కోలుకోవడానికి మేము మా వంతు సహకారాన్ని అందించడానికి ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది. దీన్ని చాలా విజయవంతం చేసిన అందరికీ ఆర్థికంగా సాయం చేసిన వారందరికీ ధన్యవాదాలు. జై కేవైసీఎస్, జై కురు. పేరు దండు శ్రీకాంత్ కుర్మ, నేను కుర్మ యువజన సమితి జిల్లా అధ్యక్షుడిని. అయితే ఈరోజు అరసాపల్లి గ్రామానికి రావడం జరిగింది. ఇక్కడ బట్టు అనే వ్యక్తి దాదాపు 1 ఇయర్ క్రితం ఇక్కడ లారీ ప్రమాదంలో కాలు విరిగిపోవడం జరిగింది. చికిత్స నిమిత్తం హాస్పిటల్కి వెళ్తే దాదాపు 3 సార్లు ఆపరేషన్ అయింది. వాళ్ళకున్న స్తోమతను బట్టి ఏదైతే బల్లు కానీ దాని ఒక 5-6 బల్లు ఉండే ఆ బల్లు కూడా అమ్మేసి వాళ్ళ యొక్క మొత్తం ఆర్థికంగా ఏ విధంగా ఉన్నాయని అతన్ని ఖర్చు చేయడం జరిగింది. మా కుర్మ యువజన తరఫున మేము మా తోచినంత సాయం చేయడం జరిగింది. అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి లోకల్లో ఉన్నటువంటి నిజామాబాద్ నగరానికి సంబంధించినటువంటి కార్పొరేటర్లు కానీ మరియు ఎమ్మెల్యే కానీ స్పందించి ఈ పేద కుటుంబాన్ని ఆదుకోవాలని మేము కుర్మ యువజన भेड़ों के झुंड पर सुबह सादिक आवारा कुत्तों ने हमला किया। कौलदार तार होने पर भी अंदर दाखिल होते हुए आवारा कुत्ते भेड़ों पर हमला करने से 36 भेड़ें फौत हो गई। इस हादसे ने चरवाहे के खानदान को गम के समंदर में डुबो दिया। वेलपुर मंडल के लकोरा गांव में इतवार की सुबह सादिक 3 या 4 बजे के औकात में हुए हादसे ने हर एक को मायूसी में मुब्तला किया और रात में भेड़ों को एक जगह रखते हुए अतराफ कौलदार तारों से हिफाजत के साथ रखते हुए चरवाहा पी चिन्नया अपने मकान जाकर सो गया और रात को तकरीबन 3 या 4 बजे 10-12 आवारा कुत्ते इन कौलदार तारों के कोने में शिगाफ पैदा करते हुए एक साथ भेड़ों पर हमला किए और इस हमले में तकरीबन 36 भेड़ें फौत हो गई और 4 भेड़ें शदीद जख्मी हुई। इस बात की मालूमात होते ही जी चिन्नया फ़ौरन वेलपुर वेटरनरी महकमे के मुलाजमीन को इत्तला दी। जाए मौके पर पहुंचे मुलाजमीन 4 भेड़ों का इलाज करने पर भी इनकी हालत तशवीशनाक है, जिससे भेड़ों के इंतज़ामिया मायूसी में मुब्तला हुए। इस मौके पर इसने कहा कि माजी में हुकूमत की जानिब से दी गई भेड़ें मौसमी हालात से एक एक करके 15 भेड़ें फौत हो गई, जिससे रुपये जमा करते हुए और 25 भेड़ों की खरीदारी करते हुए इनकी पालन पोषण किए जाने का इजहार किया और ऐसे में आवारा कुत्तों के हमले में 36 भेड़ें फौत हो जाने से इसे तकरीबन 4 लाख मालियाती नुकसान होने की बात बताई और इन भेड़ों पर ही दारोमदार रखते हुए अपने ख़ानदान का गुजर बसर किए जाने पर हुकूमत इसे इमदाद दिए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। మొన్న తెచ్చుకున్నా సార్ నేను అందులో మళ్ళా కొన్ని 9,500 ఒకటి 9,500 ఒకటి మొన్న కూడా తెచ్చుకున్నా సార్. మొన్న కొనుకొచ్చుకున్నా సార్ నేను బాల్కొండకి 9,000 కొనుకొచ్చుకున్నా 10,000 సార్ 3 లక్షల విలువ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను బస్తాలు కొనుక్కున్నా సార్, సగం మంద పోయింది సార్. అంటే
36 తల్లి పిల్ల 60 పెట్టాలి జర ఏదైనా నా జీవితాధారం ఏదైనా చూపెట్టండి సార్ మీరే దయచేసి बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के खुसूस में परवास टीवी की खास रिपोर्ट। रफ़ते और बुलंदी भी तुझ पर नाज करी, आपकी ये उम्र खुदा और भी दराज करी। मुखलिस हमदर्द गुरबा व मसाकिन की खिदमत के लिए हर वक्त तैयार रहने वाले रुकनी असम्बली बोधन जनाब शकील आमिर को उनकी सालगिरह के मौके पर परवास टीवी की पूरी टीम की जानिब से दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद। अपनी शख्सियत की तुझे क्या मिसाल दूं, लोग मशहूर हो गए मुझे बदनाम करते करते। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 1000। शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, आंधियों से कह दो अपनी औकात में रहे। बोधन एमएलए शकील आमिर की अवामी खिदमत और गंगा जमनी तहजीब की आला मिसाल को सलाम। फिर एक बार जन्मदिन की पुरखुलूस मुबारकबाद। ईद, दशहरा, क्रिसमस, ईदो त्यौहार की खुशियों में बिला लिहाज मजहब आवाम को शामिल करने, सैकड़ों गरीबों में राशन व कपड़ों की तकसीम, बोधन एमएलए की यादगार मिसाली खिदमत। कोई जरूरतमंद इनसे रुजू होने पर नकद इमदाद, किसी गरीब का जन्मदिन है तो केक इनके घर रवाना किया, कोई इंतकाल कर गए तो घर वालों को पुरसा व ताउन। लॉकडाउन में खुराक, दवाई, इलाज और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सरबराही। बोधन एमएलए की दिल को छू जाने वाली और गंगा जमनी तहजीब की मिसाली खिदमत। एमएलए शकील आमिर के जन्मदिन के मौके पर इनके सियासी सफर के आगाज से ताहाल तक परवास की खास परवास। बोधन एमएलए शकील आमिर जिला निजामाबाद के बोधन में 7 तारीख 3 महीना सन 1976 को पैदा हुए। उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम बोधन के मधु मलंचा स्कूल से हासिल की और बचपन से ही इनका मिजाज नर्म, मुखलिसाना व हमदर्दाना रहा। इनके कई साथियों ने इस बात का जिक्र किया। इनके वालिदैन, वालिद और वालदा मुक़द्दस पेशा तदरीस से वाबस्ता थे और बोधन एमएलए शकील आमिर की परवरिश ऐसे माहौल में हुई जहां वालिदैन के अलावा आमिर शकील के बड़े बहन भी टीचर थे और बचपन से ही इन्हें उक़ुवत का दर्स मिलता रहा। इन्हें अपने वालिदैन और माहौल से ही इंसानों की खिदमत और कार खैर में हिस्सा लेने की तालीम मिली। बोधन एमएलए शकील आमिर ने तेलंगाना अवाम के जज्बात और इलाके तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफ़ी और आंध्राई हुक्मरानी के खिलाफ तेलंगाना तहरीक पे तहरीक के आगाज से चीफ मिनिस्टर केसीआर के शाना बशाना हिस्सा लिया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने अपने सियासी सफ़र का आगाज बीजेपी से किया। वो बीजेपी यूथ के सदर की हैसियत से कुछ वक्फा काम किया, लेकिन बीजेपी के नज़रियात की वजह उन्होंने जल्द ही बीजेपी को छोड़कर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी में शामिल हुए। टीडीपी के ज़रिए अवामी मसाइल की एकसुई में अपना किरदार निभाया, लेकिन आंध्राई तसल्लुत और इलाके तेलंगाना से होने वाली नाइंसाफ़ी और अलहदा रियासत तेलंगाना का अवाम का पुरजोर मुतालिबा और देरीना ख्वाब को पूरा करने के लिए टीआरएस सरबराह चीफ मिनिस्टर केसीआर ने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक का आगाज़ किया। शकील आमिर ने रियासत तेलंगाना से इंसाफ और अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए टीआरएस में चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़ियादत में शामिल हो गए और आवाम को रियासत तेलंगाना की तश्कील के लिए जोड़ा और खूब तहरीक चलाई और रियासत तेलंगाना की तश्कील तक एहतजाज में शामिल रहे। क्या ईद, क्या दशहरा, क्या क्रिसमस, हर ईदो त्यौहार में गुरबा को ईदो त्यौहार की खुशियों में शामिल करना, हर खुशी व गम में अवाम के साथ शरीक रहना, परेशान हाल की मदद करना, इन खूबियों ने बोधन एमएलए शकील आमिर को मुनफरिद और हर दिल अजीज लीडर बना दिया। लॉकडाउन में 2 माह लगातार गुरबा में खाना, अद्वियात, ऑक्सीजन सिलेंडर और क्वारंटाइन सेंटर्स का दौरा शकील आमिर की ऐसी
की खिदमत थी जो अवाम शायद ही कभी भूला पाए। वैसे तो एमएलए बनने से पहले भी शकील आमिर की अवामी खिदमत का सिलसिला जारी था, लेकिन एमएलए बनने के बाद शकील आमिर की बाखिदमत वाज़ेह व नुमाया अवाम के सामने आने लगी। ईद उल फितर, दशहरा हो या फिर क्रिसमस का त्यौहार, हर मौके पर इसी निस्बत के साथ कि कोई गरीब व बेसहारा ईदो त्यौहार की खुशियों से महरूम ना हो। सैकड़ों गुरबा में कपड़ों व खाने की तकसीम का सिलसिला गुज़िश्ता कई सालों से जारी है और वो खूब आवाम की दुआएं लेने वाले एमएलए हैं। कोई ज़रूरतमंद इनसे रुजू किया तो नकद मदद कर दी, किसी गरीब का जन्मदिन है तो इनके घर केक रवाना किया, कोई इंतकाल कर गया तो फ़ौरन घर पहुंचकर गमगीन अफरादी ख़ानदान को पुरसा दिया, ज़रूरत पर मदद की। ये खिदमत यादगार है। इन सब के बावजूद कोरोना ने अपने पाँव दुनिया भर में पसारे और देखते ही देखते दुनिया रुक गई और हमारे मुल्क में भी लॉकडाउन हो गया। सिर्फ गरीब ही नहीं बल्कि मुतवस्सत तबका भी लॉकडाउन से बेहद मुतासिर हुआ और इतने लंबे लॉकडाउन ने अवाम को फाका कशी पर मजबूर कर दिया। ऐसे वक्त में जब कोई कोरोना से मुतासिर होता तो अपने भी इससे दूरी इख्तियार कर लेते। ऐसे नाजुक वक्त और संगीन नफ्सा नफसी की सूरत हाल में एमएलए शकील आमिर ने यादगार और दिलों में बस जाने वाली खिदमत अंजाम दी जो मुल्क गिर सतह पर मिसाली है। पूरे लॉकडाउन में उन्होंने गुरबा के लिए खाने का नज़्म किया, घर घर खाना पहुंचाया, दवाओं का नज़्म किया, राशन फराहम किया। कोरोना मुतासरीन को मियारी इलाज मिली, दवाखानों व क्वारंटाइन सेंटर्स के दौरे किए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी के लिए जहां पूरा मुल्क परेशान था सैकड़ों ऑक्सीजन सिलेंडर्स की फराहमी की। ये वो खिदमत है जो भुलाई नहीं जा सकती। इन सब के दरमियान सोने पे सुहागा आयशा फातिमा आमिर अहलिया शकील आमिर ने भी ख़वातीन की टीम बनाई, दूध, ब्रेड, तरकारी, दवाई घर घर पहुंचाने के लिए काम किया, जिससे सैकड़ों घर भूखे रहने से महफूज रहे। ऐसी खिदमत को अवाम हमेशा याद रखेगी। सियासी तौर पर फ़िरका परस्तों को भी आमिर शकील ने मुंह तोड़ जवाब दिया, बिला लिहाज खिदमत अंजाम दी और गंगा जमनी तहजीब की अनमिट मिसाल कायम की। सन 2014 तश्कील तेलंगाना के बाद पहले असम्बली इंतखाबात में बोधन हल्का असम्बली से आमिर शकील ने टीआरएस से इंतखाबात में हिस्सा लिया और साबिका रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी जो उस वक्त दिग्गज नेता के तौर पर पहचान रखते थे उन्हें शिकस्त दी। रियासत तेलंगाना के टीआरएस से वाहिद मुस्लिम रुकन असम्बली होने का एजाज हासिल किया। बोधन हल्के असम्बली से तश्कील तेलंगाना के बाद शकील आमिर ने पहले असम्बली इंतखाबात में हिस्सा लिया और उस वक्त के रियासती वजीर सुदर्शन रेड्डी को भारी अक्सरियत से शिकस्त दी। बाज़ाब्ता अपने सियासी कैरियर में एमएलए की हैसियत से अपनी खिदमत का आगाज़ किया। सन 2014 के असम्बली इंतखाबात में अवाम ने अपना भरपूर साथ एमएलए शकील आमिर को दिया और एतमाद जताया। एमएलए की हैसियत से मुंतखब होने के बाद उन्होंने बोधन की तरक्की के लिए तेज़ रफ्तार इक़दाम शुरू किए, जिसकी बिना पर उन्हें काबीना या रियासती वजीर का ओहदा मिलने की अवाम को कवी उम्मीदें थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर सन 2018 के असम्बली इंतखाबात आ गए। अक्सर ये कहा जा रहा था कि तेलंगाना तहरीक की वजह एमएलए शकील आमिर 2014 में तेलंगाना सेंटीमेंट के चलते जीत हासिल की और 2018 में ये जीत मुश्किल है और बीजेपी ने भी अपना पूरा जोर लगाया। बोधन एमएलए शकील आमिर ने ये सब बातें गलत साबित की और 2018 में फिर एक बार कांग्रेस व बीजेपी को बदतरीन शिकस्त देते हुए जीत हासिल की। एमएलए शकील आमिर को रियासती वजीर बनने में जो सियासी अटकलें हैं उन्हें नज़रअंदाज करते हुए वुज़रा में शामिल करने का अवाम का पुरजोर मुतालबा ताहाल जारी है। लड़के व लड़कियां कुश्ती मुकाबले में हिस्सा लेते हुए निज़ामाबाद ज़िले का नाम रोशन करें, ज़िला कुश्ती संगम मेंबरान ने किया इजहार।
रियासती सतह में कामयाबी हासिल किए खिलाड़ियों को मरकजी सतह में खेलने का मौका मिलेगा। शहर के सुभाष नगर में वाक़ DSA स्विमिंग पूल हॉल में जिला कुश्ती संगम के तहत रियासती सतही कुश्ती मुकाबलों के लिए निज़ामाबाद, कामारेड्डी जिलों में उम्मीदवारों का इंतखाब किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी नरसिंह राव, कुश्ती संगम सदर YR डेविड ने कहा, इन कुश्ती मुकाबलों में तकरीबन 150 लड़के व लड़कियों ने शिरकत की और रियासती सतही मुकाबलों के लिए इंतखाब किया जा रहा और मुंतखब हुए खिलाड़ियों को इस माह की 8 और 9 तारीखों में हैदराबाद के LB स्टेडियम में रियासती सतही मुकाबलों में हिस्सा लिए जाने का इजहार किया और माजी में निज़ामाबाद ज़िले से मुंतखब हुए कुश्तियों के खिलाड़ियों ने रियासती व मरकज़ी सतही मुकाबलों में अपनी सलाहियतों को उजागर करते हुए सिल्वर मेडल्स हासिल किए जाने की बात बताई और खिलाड़ी अपनी काबिलियत के जौहर दिखाते हुए रियासती सतही मुकाबलों में ज़िले के नाम को रोशन करने के अलावा अपने वालिदैन के नामों को भी रोशन किए जाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। इस प्रोग्राम में ज़िला इंडियन स्टाइल कुश्ती संगम सदर व नायब सदर व दीगर ने शिरकत की। आमेच्योर रेसलिंग एसोसिएशन जूनियर మరియు सब जूनियर బాల బాలికల కుస్తీ పోటీల సెలక్షన్ మన DSA స్విమ్మింగ్ పూల్లో జరుగుతున్నది। ఇందులో బాలురు మరియు బాలికలు 150 మంది పాల్గొన్నారు। ఇందులో గెలుపొందిన కుస్తీ క్రీడాకారులు రేపు జరగబోయే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో పాల్గొంటారు। ఈరోజు నైట్లో వెళ్ళి వాళ్ళు రేపు పొద్దున అక్కడ రిపోర్ట్ చేసి అక్కడ జూనియర్స్ మరియు సబ్ జూనియర్స్ అక్కడ పాల్గొంటారు। ఇందులో గెలుపొందిన ఫస్ట్ వచ్చిన బాలురు మరి బాలికలు వాళ్ళను మన అసోసియేషన్ తరఫు నుంచి వాళ్ళకు మొత్తం బస్ కిరాయి ఇచ్చి వాళ్ళకు పంపబడుతున్నది। ఇది జిల్లా రెజ్లింగ్ అసోసియేషన్ గత 20-30 సంవత్సరాల నుంచి నిర్వహిస్తుంది, ఇంకా నిర్వహించబోతుంది। గత లాస్ట్ ఇయరే రాష్ట్ర స్థాయి పెద్ద ఎత్తున చేసినాము, కానీ స్టేట్లో కూడా గెలుపొంది మా జిల్లాకు పేరు తీసుకొస్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తూ ఎన్నో దినాల నుంచి మరి కరోనా ఉండి పిల్లలు ప్రాక్టీస్ చేయనప్పుడు వాళ్ళు ప్రాక్టీస్ చేయకుండా కూడా వచ్చి ఇవాళ ఒక 150 నుంచి 200 మంది వరకు సెలక్షన్కి వచ్చారు। జూనియర్స్ సబ్ జూనియర్స్ సెలక్షన్స్ ఉన్నాయి। డిస్టిక్ ఉమ్మడి రాష్ట్రం ఉమ్మడి జిల్లాలు మరి కామారెడ్డి, నిజామాబాద్, మళ్ళీ ఇతరులు కూడా వేరే డిస్టిక్కి వచ్చారు, వాళ్ళకి మేము ఎలవ్ చేయలే। మళ్ళీ నిర్మల్కి కూడా వచ్చారు కొంచెం మంది పిల్లలు, ఎలవ్ చేయలే। ఓన్లీ 2 ఉమ్మడి డిస్టిక్లే మేము ఎలవ్ చేసి ఇవాళ సెలక్షన్స్ అయిపోయినాయి। ఇందులో इख्तिताम से कबल फिर एक बार नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर। सेहत, लंबी उम्र, तरक्की की नेक तमन्नाओं के साथ MLC के कविता ने बोधन MLA शकील आमिर को दी जन्मदिन की मुबारकबाद। हल्का बोधन में रफाई व फलाही प्रोग्रामों का इनेकाद। इब्तिदाई मराहिल में कैंसर का इलाज मुमकिन, अवामी शऊर बेदारी और वक्त पर इलाज से इस जानलेवा मर्ज से बचा जा सकता है। मेयर नीतू किरण। आवारा कुत्तों का भेड़ों के रेवड़ पर हमला, 36 भेड़ फौत। पालन पोषण करने वाले पर सख्त तारी। आवारा कुत्तों की कसरत, आवाम परेशान। बिला लिहाज मजहब बोधन MLA शकील आमिर की अवामी खिदमत और लॉकडाउन के दौरान आवाम की खिदमत बेमिसाल वो काबिल तारीफ। ZP चेयरमैन विठल राव। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।